धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे पाकुड़ के जनता को, क्योंकि इस बुरा वक्त में सभी जनता ने हमारा साथ दिया। आप देखें कि किस परिस्थिति में हम लोग चुनाव लड़े। पिताजी नहीं थे, मम्मी भी राजनीति में नहीं थी, और पिछले 6 महीना से जो हम जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता को एक साथ लेके हम फील्ड में उतरे, लोग बहुत हल्का में लिए थे कि शायद इनके द्वारा नहीं होगा, या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कमजोर हो गए। लेकिन हम लोग कभी भी कोई भी किसी को भी कोई किस्म का प्रतिक्रिया नहीं दी। लोग गालियां दिए, लोग तरह तरह के बातें किए हम लोग के खिलाफ। लोग जो है जनता के बीच में जाके बहुत प्रकार का बात बोलना कुछ ये लोग किए, और जो भी कि निंदनीय बातें हैं। लेकिन हम लोगों ने, आप उठा लीजिए, पिछले 6 महीना से किसी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति विशेष का हम लोग कोई टिप्पणी नहीं की। हम लोग सीधा अपना काम, जो हम लोग इस पाकुड़ के विधानसभा के लिए हम लोग ने काम किया था, हमारी सरकार की उपलब्धियां, यही 2 चीज को लेके हम लोग जनता के बीच में गए। और हम दाद देते हैं पाकुड़ विधानसभा की जनता को कि इन लोगों ने हमारे जो भी विपक्षी लोग थे, इनके बातों को नकारा, और हम लोग का सोच के साथ उनका सोच मिला, और गठबंधन की सरकार को हम लोग का प्रत्याशी मेरी माँ निशा तालम को इन लोगों ने भरोसा किया। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ मेरी माँ की तरफ से कि जिस उद्देश्य के साथ मेरी माँ को जिस जगह पर पहुंचाए हैं, निश्चित तौर पे हम उम्मीद पे खड़ा होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आने वाले दिन में जो जो वादे हम लोग किए हैं सरकार के द्वारा, जो हमको अभी मिला है ये कि सरकार भी शायद हम लोग का बन भी गई है, तो निश्चित तौर पे जो हम लोग ने वादा किया है उसी को हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कल्पना जी वो हमारे यहाँ पर आए भी थे चुनाव प्रचार में। तो निश्चित तौर पे एक सामूहिक रूप से हम लोग गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, हम लोग कांग्रेस से आते हैं, जेएमएम, आरजेडी, हम लोग सब मिल के चुनाव लड़े, और इसी का नतीजा है कि पिछले बार से भी हम लोग मजबूत होकर आ गए। लगातार आप लोग जीत दर्ज कर रहे हैं, तो क्या झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहला सवाल होगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, और अगर मुख्यमंत्री के साथ क्या आप मंत्री पद लेने का प्रयास करेंगे? अभी उतना नहीं सोचे हैं। साफ बात है कि हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं। ये सारे बातें जो है हमारा आलाकमान तय करते हैं, क्या है नहीं है। हम लोग को यहाँ से जीत हासिल करना था, हम लोग ने जीता है। आगे जो भी परिस्थिति होगी आप लोग को बता दिया। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार आपके खिलाफ कई तरह का भ्रम और भ्रांतियां फैला रहे थे? देखिए, हम उनको यही बात बोलेंगे, सब चीज का जवाब उनको मिल गया। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे, और साथ ही साथ कभी भी किसी के खिलाफ बोलने से, किसी को नीचा दिखाने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति बहुत जटिल चीज है, इसको समझना होता है, और जिसको समझ नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। तो हम इसमें किसी का टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य में जनता ने हमें जहां तक पहुंचाया है, उस उद्देश्य में खड़ा होने का प्रयास करेंगे।